हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 12 और 13 अगस्त दोनों का करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। आज समय है सुबह का और ये 13 अगस्त दिन है। बट चूंकि दोनों दिन को मिला करके बहुत कम करंट अफेयर्स थे, इसलिए मैंने 2 दिन पे लाए करंट अफेयर्स। किसी ने बहुत पहले अफवाह फैला दी थी कि क्वेश्चन बनने तैयार हो गए हैं, बट क्वेश्चन ऐसा तैयार हुआ नहीं है अभी। आराम से आपको एग्जाम, मान लो आपका एग्जाम है 7 तारीख को, मान लो से 7 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, तो सितंबर लास्ट तक आपसे करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है। और करंट अफेयर्स जब मैं जीके जीएस के साथ पढ़ाता हूं तो क्यों नहीं पढ़े आप, क्योंकि आपका जीके जीएस के साथ रिवाइज तो हो रहा है और ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड चैनल का लिंक है। बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, सो प्लीज लाइक द वीडियो। अगर आपको हमारी पेड कोर्स चाहिए तो इन्फॉर्मेशन इस पे मिल जाएगा, डेमो क्लास भी इस पे मिल जाएगा। ठीक है, काइंडली व्हाट्सएप पे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना को किस सरकार ने लॉन्च किया है? अब ये आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट में फैसिलिटी देगा, मतलब जो लोग गरीब लोग हैं उनको ये हेल्प करेगा। आउट ऑफ ट्रीटमेंट फैसिलिटी, ये स्कीम लॉन्च किया है मेघालय। बहुत कम स्कीम लॉन्च किया जाता है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट क्वेश्चन पूछने के मामले में बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन नॉर्थ ईस्ट से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेघालय जरूरी है। कोविड 19 रोगियों के मुफ्त इलाज के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट स्कीम। अगला, किस केंद्र शासित प्रदेश ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट को खत्म कर दिया है? अब ये इनर लाइन परमिट क्या होता था, इसको भी जानना आपको चाहिए। देखिए कुछ राज्य ऐसे हैं जहां इनर लाइन परमिट की सुविधा है, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट के कुछ ऐसे स्टेट हैं। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो ये ऐसा रीजन है, ये समझना आपको बड़ा जरूरी है। इस रीजन में आधे लोग एक ही कम्युनिटी के हैं, एक ही जाति भाई के लोग हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग देश में पढ़ते हैं। तो इधर के लोगों को और इधर के लोगों को इनर लाइन परमिट आईएलपी दिया जाता है। आईएलपी से फायदा ये होगा कि ये जाएंगे और उसी लिमिटेड टाइम में इधर से मिल करके आ जाएंगे, लेकिन उनके पास ये आईएलपी कार्ड, आईएलपी अप्रूवल होना चाहिए। बात समझ में आई? ये आईएलपी अप्रूवल जिसके पास होगा वही ये फैसिलिटी का फायदा उठा पाएगा। तो ये किसने दिया है? लद्दाख ने ये खत्म कर दिया है। ठीक है, लद्दाख में भी ये फैसिलिटी था, इसको खत्म कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नया नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो गवर्नमेंट ने काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी को नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया। कितनी अच्छी बात है, काकोरी ट्रेन एक्शन। अब देखिए ये हिस्ट्री की बात आ गई, तो इसको कब अंजाम दिया गया था? 1925 में। और आपको पता होगा राजेंद्र लाहिड़ी को इसमें ही फांसी दी गई थी। ठीक है, और अशफाक उल्लाह खां और ये राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब इसके मेन कन्विक्ट थे। लिख लीजिए, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और चंद्रशेखर आजाद, ये सब लोग इसमें शामिल थे। और इसमें आपने फिल्मों में भी देखा होगा, सरकारी पैसे को लूटने की बात की थी क्योंकि उससे हथियार खरीदना था। ठीक है, तो काकोरी है कहाँ? उत्तर प्रदेश के, एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है ये काकोरी स्टेशन। आज भी है ये काकोरी, आप जाएंगे तो ऐतिहासिक स्टेशन है, आपको देखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो काकोरी से रिलेटेड इतने फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि देखिए काकोरी न्यूज में आ गया। अब काकोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी मिली थी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह इससे जुड़े हुए थे। साथ ही साथ क्या याद हो गया आपको? चंद्रशेखर आजाद भी इससे जुड़े हुए थे। अब ये 1925 की घटना है। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जिसने ये कांड को अंजाम दिया था? उसका नाम है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि 1928 में, इसकी स्थापना होती है 1924 में। अब ये 1924 में HRA के नाम से रहता है, 1928 में HSRA के नाम से बन जाता है। ठीक है, तो ये HSRA यानी सोशलिस्ट वर्ड लग जाता है, जिसमें भगत सिंह भी शामिल हो जाते हैं। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने दुनिया में पहली बार मानव की बजाय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली के आविष्कार का पेटेंट दिया है? अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है ना, इसको पेटेंट कराने के लिए दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार ये किया है। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका हम लोग मैप पे देखें। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ई नगर मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया गुजरात ने। गुजरात के बारे में डिटेल फैक्ट्स हमने रखा है, आज आपको रिवाइज कराएंगे। उससे पहले आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको पता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई हुई थी, एनईपी जिसे कहते हैं, है ना। और इसी पॉलिसी के तहत आप लोग देख रहे हो बीएचयू का एंट्रेंस का जो पैटर्न भी है इसी पॉलिसी के तहत चेंज किया जा रहा है, लेकिन कोरोना ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज का कोई सिलेबस नहीं बदलने वाला है, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये जो है कर्नाटक इसमें सबसे पहले इसने लागू कर दिया है, कर्नाटक। आइए इसके भी जीके जीएस फैक्ट्स आ गए, हम दो राज्य कर्नाटक और गुजरात का बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, लगे रहिए वीडियो में। और इसी बीच में मैं पर्सनली कहता हूं अगर आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और थोड़ा दोस्तों को शेयर करिए, दोस्त जो लोग भी तैयारी करने वाले हैं उनको शेयर करिए, चैनल के बारे में बताइए। भारतीय वायुसेना ने दुनिया का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर कहां बना निर्माण किया? देखिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर लद्दाख में बनाया है भारतीय वायुसेना ने, एटीएफ इसको कहते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एटीसी सॉरी, ठीक है। एटीएफ मतलब होता है एयर टरबाइन फ्यूल और एटीसी मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ये बना दिया सेंट्रल लद्दाख में। क्यों बनाया है इसका महत्व समझिए, वहां अगर युद्ध होगा तो एटीसी होगा, तभी हम एयरप्लेन को या जो फाइटर जेट है उनको कंट्रोल करने में आसानी होगी और आसानी हो जाएगा। भारतीय वायुसेना, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। वायुसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर। और आपको जो कमेंट करके बताना है थल सेना दिवस कब मनाते हैं, चलिए अभी बताइए हमें, वीडियो को पॉज करिए और ये बताइए थल सेना दिवस कब मनाते हैं। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया। उप प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह। वायुसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट हो जाएंगी भावना कंठ। वायुसेना प्रथम महिला पायलट हो जाएंगी हरिता कौर देओल। अब ये तीनों चीज आपको याद रखना है, राफेल पहली बार उड़ाया शिवांगी सिंह ने, वायुसेना में प्रथम फाइटर पायलट थी भावना कंठ, और वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन थी? हरिता कौर देओल, ठीक है, समझ गई। आगे बढ़ते हैं। फाइड विश्व कप 2021 की विजेता कौन बने हैं? FIDE चेस वर्ल्ड कप, यान डूडा ये इसके विजेता बने हैं, यान डूडा। फाइड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, विश्व शतरंज महासंघ, 20 जुलाई 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए ये जो है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जैसे आप फीफा देखते होंगे, फीफा की तरह ये फाइड है, इसको पढ़ेंगे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। अब ये फ्रेंच वर्ड है, फेडरेशन डे इंटरनेशनल इनका फुल फॉर्म होता है इस तरीके से, तो उसको ये नहीं, लेकिन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन आपको हिंदी इंग्लिश में याद रखना है। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें उन्हें ये रेगुलेट करता है बॉडी। लुसाने स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर है, स्थापना 1924 में हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब मिला है? ये हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कतर में, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यूएई जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफी टॉप पे रहता है शुरू में। देखिए वहां दुनिया का सबसे बड़ा बहुत सारा चीज बनेगा, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा वो प्लेग्राउंड बनाने जा रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उन्होंने बना दिया, दुनिया का सबसे बड़ा एक तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट उन्होंने घोषणा किया कि हम बना देंगे। तो ये कहने का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वो काफी आगे जा रहे हैं। तो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कतर में वो टॉप पे है। टोक्यो हनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जापान में। चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सिंगापुर में। मोहम्मद मुखबर किस देश के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं ईरान के, मोहम्मद मुखबर ईरान के। ईरान की करेंसी नई बदली गई है, क्या नाम है कमेंट करिए। कौन सा मंत्रालय भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रदर्शनी आयोजित करेगा? तो ये संस्कृति मंत्रालय ही करेगा। इसमें ट्रिक से समझना है कि कोई भी प्रदर्शनी संस्कृति मंत्रालय ही सॉरी फॉर मलेशिया में एक भारत के अगले उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर बी नागभूषण रेड्डी, ये मलेशिया में भारत के अगले हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे मलेशिया। अब जो है नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका जो भी राइट आंसर है वो आपको फुल डिटेल में कमेंट करना है, वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम के साथ, वहां की और स्पेशलिटी हमने क्या बताई थी। अब देखते हैं, कर्नाटक की बात हुई थी, कर्नाटक नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसकी स्थापना 1 नवंबर को हुई थी। कैपिटल है बेंगलुरु, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। कावेरी रिवर ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, कोगाडू डिस्ट्रिक्ट। ये भी कहाँ है? ये है कर्नाटक में, ठीक है। ये जो है कावेरी रिवर ब्रह्मगिरी हिल्स कोगाडू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से निकलती है। पोर्ट जो है
ये है न्यू मंगलोर और कारवार पोर्ट। एयरपोर्ट है काम्पेगौड़ा पोर्ट और मैंगलोर एयरपोर्ट, ये 2 एयरपोर्ट है। डैम जो है यह है कृष्णराज सागर डैम, तुंगभद्रा नदी, और कृष्णराज सागर डैम जो है ये कावेरी नदी पे है। तुंगभद्रा डैम जो है ये तुंगभद्रा नदी पे, अलमट्टी डैम कृष्णा नदी पे। तो ये दोनों वीवीआई है, ये दोनों जो है वीवीआई है। एक तो अलमट्टी डैम और ये कृष्णराज सागर, ये दूसरे कावेरी पे है। कृष्ण नाम है लेकिन कावेरी पे है। और काबिनी डैम ये भी कहाँ है, केरला में। कर्नाटक के कुद्रेमुख, बनरघट्टा, नागरहोल, मनसी, ये सब क्या है, ये यहाँ के नेशनल पार्क है। लिख लो, रट्टा मार लो, इजी रहता है इस तरीके से। अंसी है, नागरहोल है, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, ये सब कर्नाटक के नेशनल पार्क है। हम्पी, हम्पी जो है यहाँ के यूनेस्को साइट है। पहाड़ में अगर बात करें तो बाबा बुदान हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स, कुद्रेमुख पहाड़, मेनली पूछा गया है एग्जाम में कौन, बाबा बुदान हिल्स, ये कहाँ है, कर्नाटका में। और ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ है, कर्नाटका में। मैप सीरीज अगर आप लोग देखोगे, हमने मैप सीरीज स्टार्ट किया था ज्योग्राफी में, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, वहां आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर, वीर सावरकर फ्लाईओवर, कोरोना वॉच ऐप, कोविड-19 राहत कोष के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट, ये है, ठीक है, कोरोना वॉच ऐप, कोविड-19 राहत कोष के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट, ये सब कहाँ शुरू हुआ है, कर्नाटक में। अलमट्टी डैम कहाँ है, ये कृष्णा रिवर पे है। कृष्णराज सागर अपने ऊपर है। प्राणवायु कार्यक्रम यहाँ शुरू किया था। फिर राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर योजना, स्टेट हेल्थ रजिस्टर प्रोग्राम, जनसेवक योजना, नेकर सम्मान योजना, भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर, वीर सावरकर फ्लाईओवर, ये सब आपने देख लिया है। तो आपको कर्नाटक हो गया। अब हम लोग देखेंगे गुजरात। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप का लॉन्च किया था, ये हो गया गुजरात। फिर बात करते हैं, गुजरात की राजधानी जो है वो है गांधीनगर, और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं, सीएम है विजय रूपाणी। फिर बात करेंगे मुख्य न्यायाधीश हो गए विक्रम नाथ। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 183। गुजरात की समुद्र तट की रेखा सबसे लंबी है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात की केवड़िया में स्थित है, ठीक है, केवड़िया में ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपने फोटो में भी देखा होगा। फिर भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई है। कहाँ स्थापित की गई है, भारत की पहली, जहां सब लग जाए ये जरूरी है, लिथियम रिफाइनरी, ये बनाया गया गुजरात में। लिथियम बैटरी जो होता है आपके सेलफोन में यूज होता है, सैटेलाइट में यूज होता है लिथियम की बैटरी। पर्वत और पहाड़ की बात करें तो कच्छ पेनिनसुला, कच्छ हिल्स, काठियावाड़ और मांडव, इसमें आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये हो गया कच्छ पेनिनसुला, रन ऑफ कच्छ, ये आपको दिख रहा होगा, कच्छ रण जिसे कहते हैं। फिर होगा कच्छ हिल्स, ये कच्छ की पहाड़ी हो गई। ये सब कहाँ है, गल्फ ऑफ कच्छ, ये भी है। काठियावाड़ पेनिनसुला, गिरनार हिल्स, ठीक है, मांडव हिल्स, ये सब गुजरात में है। यहाँ पे एशियाटिक लायन पाए जाते हैं, आपको पता है, एशियाई शेर पाए जाते हैं यहाँ पे। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। इसका मैंने ट्रिक बताया था, छगु राम बंझा मित्र हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हो जाए गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, इसको नोट कर लो। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कांडला बंदरगाह है, और नर्मदा रिवर, साबरमती, ताही, ताप्ती, माही, ये सब नदियां यहाँ पे हैं। किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, ठीक है, गिरनार रोपवे का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान यहाँ शुरू किया गया था। उम्रे आंगनवाड़ी पहल यहाँ स्टार्ट की गई थी। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया गया था। कोविड-19 विजय रथ का शुरुआत किया गया था। टेसर गन बनाया गया। महिसागर जिले में डायनासोर पार्क शुरू किया गया। इंटरसिटी बैटरी बेस्ड बस सर्विस यहाँ शुरू की गई थी। तो इतने फैक्ट्स जो हैं जीके के बारे में आपको याद है। तो आज हमने गुजरात और कर्नाटक, 2 स्टेट को देख लिया, साथ ही साथ और भी जीके जीएस के फैक्ट्स हमने रिवाइज कर लिए। आपको जो कमेंट करना है, नेपाल के अभी प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं, जरूर बताइएगा हमें। और गुजरात जो है सिटी को हमने देखा था, ये रहा गुजरात, यहाँ कोने पे। गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर, ठीक है। तो चलिए हम यही वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप किस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं और क्या आपके डिमांड्स हैं। थैंक यू सो मच।